चलने लगता है। ये बुद्धि गिरी मतलब सर्वनाश, जो शास्त्र में कहा गया है, कामः संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश को ही कहा गया प्रणश्यति, नष्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। यत करोषि, जो भी कर रहे हो वो प्रभु के लिए हो और प्रभु को अर्पित करो। यदश्नाश, जो भी असन भोजन करते हो, जो भी तुम्हारी जिह्वा में जाए, अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो बिना भोग लगाए मत पाना, मान लीजिए। फिर कह रहे यज्जुहोषि, जो भी तुम, हवन का तात्पर्य होता है भागवतिक कार्य करते हो, वो प्रभु को अर्पित कर दो, बड़ा सुख मिलेगा। जो तुम ददाशी, किसी को भी कुछ भी देते हो, प्रभु को दे दीजिए। देने के पहले उसमें भाव कीजिए राधा वल्लभ लाल इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं। अब भोजन जल वस्त्र जो भी आपको उसको दिया तो उस व्यक्ति को नहीं दिया, सीधे ठाकुर जी को दिया, राधा वल्लभ लाल को दिया। यत तपस्यासी, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, काम वेग को सह रहे हो, क्रोध को सह रहे हो, गर्मी सर्दी सह रहे हो, अनुकूलता प्रतिकूलता सह रहे हो, ये भी प्रभु को अर्पित कर दो। भगवान आदेश कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सब मेरे को अर्पित करने का मतलब मेरी पूर्ति नहीं हो जाएगी, तेरी पूर्ति हो जाएगी। भला ये सब नदियां समुद्र में गिरना बंद कर दें तो समुद्र घट जाएगा क्या? यद्यप समुद्र प्राकृतिक है, चिदानंद नहीं, भगवान तो चिदानंद समुद्र हैं। कोई भी नदी चाहे बाढ़ युक्त जाके गिरे या गिरना बंद कर, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सेवक जी ने कहा है, मांगो मन मनुष्य दास अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे पूर्ण काम प्रभु, यद्यपि आपको मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं अपने लिए मांग रहा हूं कि अपनी दासी बना लीजिए। मदभक्तो मईश्वरे सर्वज्ञे परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावः, यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेवः, इत्येवं गृहाविष्ट बुद्धिर मदभक्तः सन एतत् यथोक्तम सम्यक दर्शनम विज्ञाय मदभावाय मम भावो मदभावः परमात्म भावस्तस्मै परमात्म भावो योपपद्यते युज्यते घटते मोक्षम गच्छति। वेद कहता है, भगवान की वाणी, मदभक्तो, जो मेरा भक्त हो गया है। अभी हम देह भक्त हैं, भोगों के भक्त हैं, विषयों के भक्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह जब जो चाहता है हमें परास्त कर देता है। लेकिन जो मद भक्त हो गया उसको नहीं, बाहरी वेश परिवर्तन से मद भक्तो नहीं होता। कभी कभी हंसी आती है कि अमृत कुंड को छोड़ करके मल कुंड का स्वाद लेने के लिए कितना लालायित है जीव, कैसी मंद बुद्धि। मतलब एकदम लगता है कि वाह प्रभु आपकी है विचित्र माया है। ये इधर कूदे तो अमृत कुंड है, इधर कूद रहा है मल कुंड है। वो जानबूझ करके अमृत को त्याग करके मल कुंड में जा रहा है। जहां हमारी प्यारी जी और प्यारे जी की ऐसी सुख वृत्ति है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। मोक्ष सुख को भी लात मार करके जिस सुख में बढ़ा है, कैसा कैसा तुम्हारा आश्रय है। हमारे युगल सरकार का ऐसा सुख है कि मोक्ष सुख थूक देने योग्य हो जाता है, और आप युगल सरकार को एक तुच्छ विषय के लिए छोड़ देते। कैसे भक्त हो तुम, कैसे हो तुम? खुद प्रश्न करके देखो। कभी तुम्हें अपने ऊपर धिक्कार नहीं आता? अपने को बहुत चतुर समझते हो, अपने को बहुत प्रवीण समझते हो कि कोई नहीं जानता हम क्या खाते हैं, कोई नहीं जानता हम कहां जाते हैं, कोई नहीं जानता हम कैसे खिलाड़ी हैं कि खेल रहे हैं। अरे पागल, तू कैसा खेल रहा है,
ये जगन्नाटक वैभवा, वो बैठे हुए डायरेक्टर सब कुछ देख रहा है और तुम्हारी कहानी लिख रहा है। बहुत होश में हो जाओ, हर समय तुम दृष्टि में हो ऐसा मत समझो। मद भक्तो मईश्वरे सर्वज्ञ, समझ मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। परम गुरु, मैं गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु हूं। भगवान बोल रहे वो है, वही परम गुरु है, क्योंकि गुरु शब्द ही उन्हीं के आगे है, दूसरा कोई नहीं, कोई है ही नहीं दूसरा, दूसरो न कोई, वही परम गुरु है, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं, वही है परम गुरु। बड़े करुणा में है। अगर ये सोचा जाए कि भगवान की वाणी और गुरु की वाणी अलग है तो भ्रम है आपको। भगवान की वाणी गूंज रही है, पकड़ो, आपको लगेगा बातें कर रहे हो, कहां गूंज रही है? अभी ट्रांजिस्टर लाइए, लखनऊ लगाइए, अभी बोलने लगेगा, तो वाणी गूंज रही ना लखनऊ की। कानपुर लगाइए, कानपुर बोल लेगा, क्योंकि उसमें पावर है उस वाणी को घसीटने का। एक यंत्र जैसा तुम्हारे अंदर तो पावर नहीं है, तुम अपने को बहुत पावरफुल समझते हो। एक इतना बड़ा ट्रांजिस्टर लाइए, उसे आप अभी लगाइए बंबई, वो अगर स्टेशन आ रहा पकड़ में तो बोलने लगेगा कि बंबई की आकाशवाणी से बोल रहा हूं, आकाशवाणी पकड़ रहा है वो। तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है, तुम गुरुवाणी सामने से नहीं पकड़ पा रहे हो, आकाशवाणी क्या पकड़ोगे? बहुत ज्ञानी, बहुत विज्ञानी, वो एक यंत्र पकड़ रहा है लोक के स्टेशनों को। अगर तुम मंत्र पकड़ लो तो तुम भगवान की वाणी ऐसे सुनोगे, ऐसे देखोगे, कहीं दूर थोड़ी है, सामने नृत्य करते रहते हैं। नेत्र खुले थोड़ा, पावर आप में है, जो मंत्र मिला है वो यंत्र पकड़ता है स्टेशन, पावर तुम्हारा सीधे पावर हाउस को पकड़ेगा। अखिल ब्रह्मांडों का पावर वासुदेवा समर्पित सर्वात्म भावः, तो यत् पश्यति यत् शृणोति स्पृशति, वो भगवान का स्पर्श करेगा, भगवान की वाणी सुनेगा, भगवान को ही देखेगा। कौन? जो मद भक्ता है। तो आप लोग बड़े कृपा पात्र हैं, भगवत मार्ग के पथिक बन गए। कहां फंसे हो यार, कहां? बड़ी हंसी आती है। साधक अपने छोटे से दोष को पहाड़ की तरह देखकर व्याकुल हो जाता है और गुरु और भगवान से पुकारता है, नाथ देखो मैं ऐसा, मुझे बचा लो। प्रभु अभी तक समर्पण नहीं हो पाया, उसे अपने में फुर्सत नहीं। जो मेरा हो जाता है वो निरंतर मेरा चिंतन करता है, इसलिए मैं उसको सुनाई देता हूं। तुम किसका चिंतन कर रहे हो? संसार का। तो क्या सुनाई दे रहा है? संसार। तुम किसको देखना चाहते हो? संसार को। तो क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष दोष गुण। भगवान कह रहे मद भक्तो, जो मेरा भक्त है वो यत् पश्यति शृणोति स्पृशति। प्रभु स्पर्श में आते, केवल देखने में नहीं आते। क्या भगवान को ध्यान में देख लिया? ऐसा नहीं। जैसे आप गले